अरे भाभी, आपका निशाना तो कमाल का ही हो गया। अरे हमेशा ही से कमाल का है। निशाना सही न होता तो तेरे भैया का मैं शिकार कैसे करती? हाँ ये हंसी जरूर मुझ पे है। नमस्ते भैया। देखा, कल के गए अभी आए हैं। भागते भागते हालत खराब हो गई, उसी में देर हो गई। एक फोन नहीं कर सकते थे? क्या करूं देवी जी, भारत सरकार ने अभी तक जंगलों में टेलीफोन बूथ्स नहीं लगवाए हैं। आप डांटना बंद कीजिए और चाय पिलाइए, थका माना आयो। पढ़ाई कैसी चल रही है? भगवान ने चाहा तो फर्स्ट आकर दिखाऊंगा। बस भैया, आप ही के आदर्शों पर चल रहा हूँ। अरे ये मेरे आदर्श नहीं है राजू, ये आदर्श तो इनकी देन है, जिन्होंने मुझे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने में मदद की। आज की शताब्दी में भगवान से इतना मिलता जुलता आदमी और कोई है ही नहीं। तुम इन्हें अपना आदर्श बनाओ राजू। इनकी तस्वीर अपने कमरे में जाकर टांगो। आज हिंदुस्तान में इनके अलावा दूसरा कोई सही नेता मुझे दिखाई नहीं देता। सही बात तो ये है कि तनख्वाह पे जीने वालों की मुसीबत है। नहीं बस और ले लो ना। नहीं, पेट भर जाएगा। वैसे मैंने खाना कम कर दिया, ज्यादा खाऊंगा तो नींद आएगी और मुझे पढ़ाई करनी है। खाने के साथ साथ अगर आप अपना खर्च भी थोड़ा कम कर देंगे तो कोई बुरी बात होगी? मिस्टर सक्सेना। मिस्टर सक्सेना, आप चाहे लाख डांटे फटकारें, घूर कर देखें, लेकिन मैं सच कहने से नहीं चूकूंगा कि इसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इसका बड़ा भाई रिश्वत नहीं लेता है। रिश्वत तो नहीं लेते, लेकिन खतरे जरूर मोल लेते हैं। हाँ, ये भाभी ठीक कह रही। तमाम पुलिस वालों के हिस्से के खतरे आप क्यों मोल लेते हैं? आचार्य जी ने जो सारे खतरे इनके राशन कार्ड में लिख दिए हैं, तो इनकी बातों पर ध्यान मत देना। जब पैसों की जरूरत पड़ेगी मुझे चुपके से लिख दिया करना, मैं भेज दिया करूंगी। शाबाश, इसी बात पे कहिए कि लक्ष्मी देवी की जय। सुनो, आज फिर तुम्हारे गुरुदेव ने पार्लियामेंट में हंगामा कर दिया है कि गरीबी नहीं, गरीब हटाए जा रहे हैं। उनकी झोपड़ियां गिराई जा रही हैं, जलाई जा रही हैं। भगवान की बनाई हुई इस दुनिया की दुर्दशा देखकर उबल पड़ते हैं। शोभा, जो भगवान फिर अवतार लेना चाहें तो शायद इन्हीं जैसे किसी रूप में आएंगे। मैं भी बेईमानी के समुद्र में डूब चुका होता, लेकिन इन्हीं के आशीर्वादों ने मुझे बचाया। हेलो, हाँ 1 मिनट, तुम्हारा फोन। हेलो, कैसे हो मित्र? अरे गुरुदेव, आप कैसे हैं आप? अरे मित्र, अच्छा होना ना होना तो एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है। आप बोल कहां से रहे गुरुदेव? होटल वृंदावन इंटरनेशनल। गुरुदेव, आप तो जानते थे मैं यहाँ हूँ, फिर आप होटल में क्यों ठहरे? अरे मित्र, नेता के भाग्य में घर का सुख कहाँ। समझ लो कि साल में 1.5 साल घर से बाहर रहना पड़ता है। तुमसे काम था मित्र। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यदि आ सको तो अभी मेरे पास आ जाओ। आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं अभी आता हूँ। मैं जाता हूँ और गुरुदेव को साथ लेकर आता हूँ। ओके। आओ आओ अशोक। नमस्ते सर। इधर मेरे पास आओ मित्र। सर, आप मुझे मित्र ना कहा करें। तो क्या कहा करूं? शत्रु? कैसे हो? सर, आपका आशीर्वाद है। तुम में जो पुलिस अफसर है ना, उसने तो बड़ी धूम मचा दी है। इतनी धूम भी मत मचाओ मित्र। सर, समझ में नहीं आता इस देश का क्या होने वाला है। क्यों? क्रिमिनल्स को जितना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आज मिला हुआ है, उतना तो शायद अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं मिला होगा। अरे भाई, अंग्रेजों को चुनाव थोड़ी लड़ना था। तुम अपना दिल क्यों छोटा करते हो? ये देश बड़ा सख्त जान है, आज के नेताओं को भी जेल जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है सर, पर मेरे जैसे लोग क्या करें? तुम जैसे लोग कुछ कर ही नहीं सकते अशोक, क्योंकि आज तुम्हारी ईमानदारी न तुम्हारी ढाल बन सकती है न तलवार। इतनी ऊंचाई से जो चीजें कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती दिखाई दे रही है, वो जीते जागते लोग हैं। ये सब कहीं ना कहीं थोड़े या ज्यादा बेईमान हैं, क्योंकि आज बेईमानी किए बिना जीने का कोई रास्ता है ही नहीं। हाँ, जो आदमी अपनी ईमानदारी को बेचने को तैयार ना हो सर, वो क्या करे? वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जिस आदमी के पास ईमानदारी जैसी चीज है, उसे वो चोर बाजार में बेचना सीखे मित्र, वहां अच्छा दाम मिलेगा। तुम बेईमानी के अथाह सागर में हो, तैरना भी जानते हो,
लेकिन जिस सागर का कोई किनारा ही नहीं, उसमें कब तक तैरते रहोगे? तैरते तैरते कभी तो थकोगे, उसी दिन डूब जाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप? हाँ, यही कहने तो मैंने तुम्हें आज यहां बुलाया है। ईमानदारी, आदर्श, इन शब्दों का अर्थ मैंने ही तुम्हें समझाया था ना। तब मैं जवान था और तुम नौजवान। इसलिए आज भी तुम्हें यह बताना मेरा ही कर्तव्य है कि इन शब्दों के अर्थ में बड़ा परिवर्तन हो चुका है। ईमानदारी किसके प्रति, आदर्श किस दिशा में, इन शब्दों के प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा ना मित्र अशोक। आज तुम मेरे साथ कितनी ऊंचाई पे खड़े हो। यहीं रुक जाओ, ग्राउंड फ्लोर पर रहने में कोई मजा नहीं सर, मैं उस बुलंदी पर नहीं खड़ा रहना चाहता हूं जहां से आदमी कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। चलता हूं। और जाओगे कहां? ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, जी हाँ। मेरे हाथ यहीं से दिल्ली छू सकते हैं मित्र अशोक। टॉम और सिप्पी के छूटने में ही तुम्हारी भलाई है। मुझे यह धमकी धीरू सेठ से मिल चुकी है मिस्टर नारायण राव। ये उपहार शोभा के लिए 25 लाख का। मैं तुम्हारे विवाह में शामिल नहीं हो सका। बहू की मुंह दिखाई मुझ पर उधार रह गई थी, इसलिए नेकलेस 1000 आशीर्वादों के साथ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नारायण राव, बट आई एम सॉरी। जो तोहफा मैं वक्त आने पर लौटा ना सकूं, वो मैं कभी स्वीकार ही नहीं करता। एक ही मुलाकात पे 2 दफा नारायण राव कहने की भूल तुम कर ही चुके हो, तो अब बात साफ साफ ही हो जाए। श्योर। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। 1 बरस में इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारी वर्दी की धुलाई के लिए भी कम पड़ेगी। मेरी वर्दी घर पे धुलती है नारायण राव। तुम्हारे पिता मेरे दोस्त थे, उस नाते मुंह मांगा दाम देने को तैयार हूं, वरना तुम और तुम्हारी ईमानदारी की औकात क्या। तुम्हें पता नहीं अशोक सक्सेना, तुम मामूली शीशे से बने हुए एक आदमी हो, चकनाचूर कर दो। और तुम भी ये मत भूलो नारायण राव, शीशे का कोई टुकड़ा कहीं चुभ गया तो बहुत तकलीफ होगी। ईमानदारी का सबक जो तुम मुझे पढ़ाया करते थे, उसे अब खुद याद करने की कोशिश करो। 70-80 करोड़ गरीब आदमियों के इस मुल्क में तुम जैसों की सजा जेल नहीं, फांसी होनी चाहिए। आज से हमारी मुलाकात शिष्य और गुरु, भक्त और भगवान के नाते कभी नहीं होगी। आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक पुलिस अफसर हूं और तुम मेरे लिए खतरनाक मुजरिम। इसलिए तुम्हें नमस्ते किए बगैर हर ओर फरेब के जश्न यहाँ, हर तरफ गुनाह की दावत है। क्या हुआ? गुरुदेव की तस्वीर? नाम मत लो इस आदमी का। आज इसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, मुझे, और मैं इस बेईमान को पूजा करता हूं। इस बेईमान ये दुनिया